हाय माय डियर 11th क्लास स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी और वेन एंड डायग्राम और ऑपरेशंस, इसके बारे में अपने को आज बात करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वेन डायग्राम और इसके ऑपरेशंस मैं आपको एक साथ ही डिफाइन करा देता हूँ। ऑपरेशंस क्या होते हैं इसमें? यूनियन ऑपरेशन, इंटरसेक्शन ऑपरेशन, कॉम्प्लीमेंट का मैं आइडिया दे ही चुका हूँ आपको। किसका? यूनिवर्सल सेट का। उससे आज कॉम्प्लीमेंट भी डिफाइन करूंगा। ये अब आप कुछ देखें इसमें। इफ ये यूं देखो आप, X बिलोंग्स टू A यूनियन B, इससे क्या मतलब होता है? सेट ऑफ ऑल X such that X belongs to A और X belongs to B. Either in X belongs to either in A or in B, तो वो A यूनियन B में होगा। इसका वेन एंड डायग्राम देखें तो A यूनियन B का, ये आपका A है, ये आपका B है। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज यूनिवर्सल सेट। तो आइदर इन A और इन B और इन बोथ, आइदर इन A और इन B, ये बना आपका A यूनियन B। इंटरसेक्शन ऑपरेशन, X belongs to A intersection B implies that X belongs to A, set of all X such that X belongs to A or and X belongs to B, and है। तो इसका वेन डायग्राम बन जाएगा आपका, ये A है, ये B है, ये A इंटरसेक्शन B, A, दिस इज B, दिस इज U। कॉमन पोर्शन जो A में भी है और B में भी है, ये आपका A इंटरसेक्शन B बन गया। अब A कॉम्प्लीमेंट देखिए, A कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा सेट ऑफ ऑल X सच दैट X डज नॉट बिलोंग्स टू A बट बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। A में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है। जैसे ये आप देखिए, ये A है आपका, ये यूनिवर्सल सेट है, विच आर नॉट इन A, तो ये आ जाएगा, ये सूरज बना दो इसके चारों तरफ। दिस इज A कॉम्प्लीमेंट, दिस इज A कॉम्प्लीमेंट मीन्स विच आर नॉट इन A, ये A कॉम्प्लीमेंट। अब A यूनियन B देखो, X belongs to A minus B implies that set of all X such that X belongs to A and X does not belongs to B। ये X belongs to हटा दो, A यूनियन B से ही ये मतलब है। इधर भी A यूनियन A इंटरसेक्शन B से ही ये मतलब है, और इधर भी A यूनियन B से ये मतलब है। A यूनियन B का डेफिनेशन ये है, A इंटरसेक्शन B की डेफिनेशन ये है, A कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन ये है, A माइनस B की ये है। इसका वेन डायग्राम क्या हो जाएगा? ये A है, ये B है, A, दिस इज B, दिस इज U, विच आर इन A बट नॉट इन B, विच आर इन A बट नॉट इन B। ये पोर्शन हो गया आपका जो A में है और B में नहीं है। दिस इज A माइनस B, A माइनस B, और B माइनस A अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा? B माइनस A, सेट ऑफ ऑल X सच दैट X बिलोंग्स टू B एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू A। ये ब्रैकेट क्लोज। इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा? ये बना A, ये बना आपका B, A, ये B, ये यूनिवर्सल सेट,
which are in B but not in A. ये शेडेड पोर्शन बन गया B माइनस A का. क्लियर? A यूनियन B हो गया, A इंटरसेक्शन B हो गया, A कॉम्प्लीमेंट हो गया, A माइनस B हो गया, B माइनस A हो गया. और अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज अपन देखें, यूनियन ऑपरेशन की और इंटरसेक्शन ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टी देखें. जैसे कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये सब कुछ होता है, फॉलो करते हैं ये यूनियन ऑपरेशन और इंटरसेक्शन ऑपरेशन. हाँ जी, इसमें ये देख लो, यूनियन ऑपरेशन में कम्यूटेटिव A यूनियन B इज इक्वल होता है B यूनियन A. दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल होता है A यूनियन B, A यूनियन B यूनियन C. और तीसरा देखो A यूनियन फाई, ये आ जाएगा फाई यूनियन A, ये A के बराबर होगा, A के बराबर होगा. चौथा देख लो A यूनियन A, इसके बराबर होगा, A के बराबर हो जाएगा. ऐसे ही इंटरसेक्शन की भी प्रॉपर्टी होती है, इंटरसेक्शन की भी A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A. ऐसे ही इसका होता है A एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. ऐसे ही A इंटरसेक्शन फाई, ये होगा आपका फाई के बराबर. फाई में और A में कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं, ये आ गया. और A इंटरसेक्शन A, ये भी होगा आपका A के बराबर. एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और ले लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव, जैसे A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू होगा A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C. यूनियन ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन, इसको कहेंगे यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन. दूसरा है A इंटरसेक्शन B यूनियन C, ये हो जाएगा आपका A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C, ये आ गया. ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. और अपन एक इसका कॉम्प्लीमेंट वगैरह का भी देख लो भाई. A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होना चाहिए? सारे A के, और सारे वो जो A में नहीं है, ये होएगा यूनिवर्सल सेट के बराबर. और A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? वापस A के बराबर हो जाएगा. देखो भाई, ये A है और ये U है. A कॉम्प्लीमेंट का लिया तो ये बाहर वाला आ गया, और बाहर वाले का कॉम्प्लीमेंट लिया तो वापस अंदर वाला आ गया. अंदर वाला क्या है? A. डबल कॉम्प्लीमेंट मींस A, डबल कॉम्प्लीमेंट मींस A. और देखो फाई कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट. एंड यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? फाई. इसमें फाई क्या होता है? इसमें कुछ नहीं का कॉम्प्लीमेंट सब कुछ का मतलब यूनिवर्सल सेट, और सब कुछ का कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं का मतलब फाई. ठीक है, तो ये है आपके. और फाई के साथ यूनियन इंटरसेक्शन मैंने ले लिया, A यूनियन फाई ले लिया, A यूनियन इंटरसेक्शन फाई ले लिया, दोनों ले लिए. अब एक डी मॉर्गन्स लॉ और करवा देता हूं मैं, फिर अपन डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे.
वेन डायग्राम के और यूनियन इंटरसेक्शन ऑपरेशन के सब के एक साथ हैं। एक फार्मूला और लिख लो भाई, देखो ए माइनस बी, अगर कहीं ये कैलकुलेट करेंगे ना अपन, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन which are in A but not in B, A इंटरसेक्शन, नहीं, इसका अभी देख के मैं करेक्ट वाला बताऊंगा, इसका अभी मैं देख के करेक्ट वाला बताऊंगा फार्मूला। अब अपन इसके एग्जांपल करते हैं भाई। ये पहले डी मॉर्गन लॉ बता रहा था, डी मॉर्गन लॉ देखिए, ये इसका दो एक सेट दे करके यूनिवर्सल सेट देंगे और डी मॉर्गन लॉ वेरीफाई कराएंगे। इसका क्वेश्चन आमतौर पे आता है डी मॉर्गन लॉ का, मैं बताता हूँ क्या होते हैं। हालांकि आपको दिए हुए होते हैं और ए सेट दिया हुआ होगा, बी सेट दिया हुआ होगा, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ होगा और वेरीफाई द फॉलोइंग लॉ या फॉलोइंग डी मॉर्गन लॉ, तो वो भी अपने को दिया हुआ होगा। अपने को LHS = RHS बताना है। डी मॉर्गन लॉ होता है जैसे ए यूनियन बी, इसका फुल कॉम्प्लीमेंट इजीली होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इजीली होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो यहाँ इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ यूनियन हो जाएगा, यहाँ यूनियन हो तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा। एक में आपको छोटा सा छोटे छोटे दो एग्जाम्पल लेकर के ये सब कुछ ये इसमें यही ले लेंगे ना यार एग्जाम्पल, छोड़ो इससे इसके एग्जाम्पल करवा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए, ए सेट हमें दिया हुआ है 2 4 6 8 2 4 6 8 और बी सेट दिया हुआ है आपको 6 8 10 12 6 8 10 12। आपको निकालना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब होता है ऐसे निकालेंगे भाई, सारे ए के ले लो, सारे बी के ले लो, लेकिन डबल काउंटिंग मत करो। सारे ए के आएंगे, सारे बी के आएंगे, डबल काउंटिंग नहीं होगी। 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 6 ऑलरेडी आ चुका, 8 ऑलरेडी आ चुका, 10 ले लो और 12 ले लो। आपसे खाली ए यूनियन बी ही पूछा था, मैं ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लिया। क्वेश्चन का आंसर तो आपका यहाँ पे हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी, ये जो दोनों में है वो ए इंटरसेक्शन बी में आएगा। कैसे देखेंगे? 2 इसमें है नहीं है, नहीं आएगा। 4 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं आएगा। 6 दोनों में है, आ जाएगा। 8 दोनों में है, आ जाएगा। ये आ गया। ए माइनस बी बताता हूं, ए माइनस बी विच आर इन ए बट नॉट इन बी। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, आ जाएगा। 4 इसमें है, इसमें नहीं है, आ जाएगा। 6 इसमें है, इसमें भी है, नहीं आएगा। 8 इसमें है, इसमें भी है, नहीं आएगा। बी माइनस ए ले लो, विच आर इन बी बट नॉट इन ए। 6 इसमें है, इसमें भी है, नहीं आएगा। 8 इसमें है, इसमें भी है, नहीं आएगा। 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, ये ए माइनस बी, बी माइनस ए भी हो गया। और कोई अगर यूनिवर्सल सेट होता तो मैं कॉम्प्लीमेंट वगैरह भी बता देता, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है ये। अगला एग्जांपल देखें अपन, एग्जांपल नंबर 13 देखिए। इसमें दिया है साहब ए सेट, ये है ए ई आई ओ यू, वॉवेल्स का सेट है। और बी सेट है, बी सेट दिया हुआ है आपको क्या, ए आई यू, ए आई
यू। तो आपको ये शो करना है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। निकालो साहब ए यूनियन बी। ए यूनियन बी ये क्या हो जाएगा, सारे ए के ले लो, ए ई आई ओ यू, फिर इसके अंदर ए ऑलरेडी आ चुका, आई ऑलरेडी आ चुका, यू ऑलरेडी आ चुका, ये डब्बा बंद। एंड विच इज इक्वल टू ए, विच इज इक्वल टू ए। अब ऐसे केस में देखो, जब ए यूनियन बी ए के बराबर हो ना, तो इसके अंदर होता है बी इज सबसेट ऑफ ए। चेक कर लो, जब ए यूनियन बी ए के बराबर हो तो बी इज सबसेट ऑफ ए, यानी कि बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हैं, तभी तो इन दोनों का यूनियन ए सेट के बराबर आया। बी के सारे एलिमेंट इसमें भी मौजूद हैं, तो कोई इसका एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आया, तो मतलब ये इसका सबसेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हाँ 13, 14 देखिए, 14th एग्जाम्पल। एक्स सेट है, द सेट राम, राम, गीता, गीता और अख्तर, अकबर, अकबर। ये तो हो गया आपका एक्स सेट। और बी द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 हु आर इन, ये हॉकी टीम, ये तो है आपकी हॉकी टीम। और दूसरा है आपका वाई, वाई दिया हुआ है गीता, गीता, डेविड, गीता, डेविड एंड अशोक, अशोक। ये है आपकी स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 11 फुटबॉल टीम, फुटबॉल टीम। ठीक है, क्लास की हॉकी टीम में के तो ये 3 प्लेयर और ये 3 प्लेयर फुटबॉल टीम के। तो एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट, आपको निकालना है एक्स यूनियन वाई और इस रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है, एक्स यूनियन वाई या इंटरसेक्शन वाई निकालना है, आपको निकालना है एक्स यूनियन वाई। ठीक है, तीनों तो ये आ जाएंगे, ये आ जाएंगे राम, गीता, अकबर, फिर गीता ऑलरेडी आ चुका, डेविड लिख लो, डेविड एंड अशोक। अब इसका इंटरप्रिटेशन कैसे देंगे अपन, दिस इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु play either hockey or football, either hockey or football। अब ये तो क्वेश्चन में पूछा गया था, अब अगर मैं पूछूं इसमें एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालिए और उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट कीजिए, ये हो जाएगा आपका राम इसमें है, इसमें नहीं आएगा, गीता दोनों में है, गीता आ जाएगा, गीता। और अकबर, अकबर इसमें नहीं है, केवल गीता आएगा, गीता, अकबर और राम नहीं आएंगे क्योंकि इसमें नहीं है, ये आ गया।
set of student who play both hockey and football. क्लियर है? ये तो बोथ का हो जाएगा, या आइदर और का हो जाएगा, आइदर हॉकी और फुटबॉल। यूनियन का मतलब आइदर हॉकी और फुटबॉल, इंटरसेक्शन का मतलब बोथ हॉकी एंड फुटबॉल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है आपके, ये ऑपरेशंस आ गए। एग्जांपल नंबर, कंसीडर द सेट ए एंड बी, इंटरसेक्शन बी मैंने पहले निकाल दिया। एग्जांपल 15 में, ये एग्जांपल 12 में जो यूनियन पूछा था ना, इनका इंटरसेक्शन भी निकलवाया है। और एग्जांपल 16 में एक्स इंटरसेक्शन जो पहले वाला था वो तो ऑलरेडी मैंने करवा दिए थे। अब आप देखिए 17th एग्जांपल, 17th एग्जांपल, इसमें हमें दिया हुआ है साहब 17 में ए सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10। और बी सेट दिया हुआ है 2 3 5 7, बी सेट है 2 3 5 7। और आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, हेंस शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी के बराबर हमें बताना है। तो देखो बी का इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट। तो छोटे वाले सेट को पकड़ो, ए इंटरसेक्शन बी, बड़े के तो सब होंगे, ये वाले चेक कर लो। 2 इसमें है, इसमें भी है, आ गया। 3 इसमें है, इसमें भी है, आ गया। 5 इसमें है, इसमें भी है, आ गया। 7 इसमें है, इसमें भी है, आ गया। दैट्स ऑल, बाकी देखना ही नहीं हमें। और ये है आपका बी के बराबर, ये आया बी के बराबर, यही हमें शो करना था। बी के बराबर आ गया। अगला देखिए, अगला एग्जाम है, ये प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी कम्यूटेटिव वगैरह। 18th एग्जाम्पल, ए माइनस बी, बी माइनस ए निकालना है। 18th एग्जाम्पल इजीली है, ओरली हो जाएगा यार, लिखवा देता हूँ। भी ए सेट है आपका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एंड बी सेट दिया हुआ है 2 4 6 8, 2 4 6 8। आपको ए माइनस बी और आपको क्या निकालना है, ए माइनस बी, बी माइनस ए। देखो ए माइनस बी विच आर इन ए बट नॉट इन बी। 1 इसमें है, इसमें नहीं है, आ जाएगा। 2 इसमें दोनों में है, नहीं आएगा। 3 इसमें है, 3 आ जाएगा। 4 दोनों में नहीं आएगा, 5 आ जाएगा। 6 दोनों में है, नहीं आएगा, ये आ गया। अब b माइनस ए देखिए, विच आर इन बी बट नॉट इन ए। 2 है, 4 है, 6 है, तो बच्चे क्या 8, ये 8 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। ये कंप्लीट हुआ एग्जाम्पल। ए माइनस बी, बी माइनस ए निकाल दिया। 19th देखिए, एग्जाम्पल नंबर 19। इसमें हमें दिया हुआ है वी सेट, वी सेट दिया है ई एंड ओ, ई एंड ओ। और वी सेट तो ये है, नहीं वी सेट तो पूरा है ए ई आई ओ यू, सॉरी, वी सेट तो पूरा है ए ई आई ओ यू। एंड बी सेट दिया हुआ है हमें ए आई के यू, ए आई के यू।
AIKU। तो आपको निकालना है y माइनस b और फिर b माइनस y, विच आर इन y बट नॉट इन v। y क्या b है, v है यार, v माइनस b और b माइनस b। a इसमें है नहीं आएगा, e इसमें है इसमें नहीं है आ जाएगा, i इसमें भी है इसमें भी है नहीं आएगा, o आ जाएगा, u इसमें है इसमें भी है नहीं आएगा, और b माइनस b ये इसमें भी है इसमें भी है नहीं आएगा, i इसमें भी है इसमें है नहीं आएगा, k आ जाएगा, u इसमें है इसमें है नहीं आएगा, ओनली k। ठीक है, ये आपका हुआ एग्जाम्पल नंबर 19 के बाद है एक्सरसाइज। इनके यूनियन निकालने हैं। देखो इसके तो मैं छोड़ देता हूँ फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है ना, एक इसका करवा देता हूँ। देखो फर्स्ट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ये लिए अपन ने एक्सरसाइज 1.4। ए सेट दिया है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is a natural number and multiple of 3. x is a natural number and multiple of 3. ये तो है a सेट, और b सेट क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल x such that a natural number less than 6. X is a natural number less than 6. X is a natural number less than 6. तो देखो दोनों को ही आप रोस्टर फॉर्म में लिख लो और फिर दोनों का यूनियन बता देना। देखो a रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, 3 के मल्टीपल 3, 6, 9, 12 डैश, और बी सेट क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 लेस देन 6 का मतलब ये हो गया। अब ए यूनियन बी क्या आएगा भाई, तो ए यूनियन बी लिखना शुरू कीजिए। 1, 2, 3 तो लिख ही लो, 1, 2, 3। अब ये वाले लिख लो, नहीं 3 के बाद 4 भी आएगा, 3 के बाद 4 भी आएगा और 5 भी आएगा। 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया और 5 आया। अब 6 ले लो, 9 ले लो, 12 ले लो, डैश कर देंगे। 6, 9, 12 डैश। इसको देखो अपन सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं जमा सकते, कोई इसका फिक्स पैटर्न नहीं है, इसीलिए मैंने इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करके रोस्टर फॉर्म में ही आंसर दिया है। कोई पर्टिकुलर इसका पैटर्न नहीं है जिसके कारण अपन इसको बड़ा मुश्किल होगा इसको सेट बिल्डर फॉर्म में जमाना। नेक्स्ट एग्जांपल देखें अपन इसका। एग्जांपल क्या, क्वेश्चन एक और है रोस्टर फॉर्म का, उसका भी मैं यूनियन निकलवा देता हूं आपसे। सेट बिल्डर फॉर्म का रोस्टर वाले तो इजीली कर लोगे यार, सारे ए के सारे बी के ले लो, डबल काउंटिंग करो मत, वो आपका यूनियन बन गया। इंटरसेक्शन के लिए कॉमन एलिमेंट ले लो जो दोनों में है, वो इंटरसेक्शन बन गया। ए माइनस बी का ऐसे एलिमेंट ले लो जो ए में है और बी में नहीं है, बी माइनस ए में जो बी में है ए में नहीं है, कुछ भी नहीं, बहुत आसान है चैप्टर। हाँ जी, इसका देखिए फोर्थ पार्ट, इसको भी अपन रोस्टर में चेंज करके फिर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, ए बी द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कंडीशन क्या है 1 लेस देन एक्स लेस देन और 6।
ये तो ये है, और बी सेट दिया हुआ है हमें सेट ऑफ ऑल एक्स दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 6 लेस देन एक्स लेस देन 10। इनको रोस्टर फॉर्म में लिख करके हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालना है। तो ए सेट क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 भी आ गया क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 6। तो बी हो जाएगा आपका 6 से बड़ा 7, 8, ये 9। तो ए यूनियन बी ये बन जाएगा आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दैट्स ऑल। अगला देखिए, ये भी बता रखा है मैंने, फिफ्थ पार्ट है, ए सेट दिया हुआ है 1, 2, 3 और बी सेट है आपका 5। तो ए यूनियन बी कितने के बराबर हो जाएगा, इसी के बराबर, सारे इसके सारे 5 के, 5 में कुछ भी नहीं है तो यही हो गया। द सेट 1, 2, 3 एंड विच इज इक्वल टू ए। ये प्रॉपर्टी भी थी, ए यूनियन 5 क्या था, ए के बराबर था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ए सेट दिया है द सेट ए कॉमा बी और बी सेट दिया हुआ है ए कॉमा बी कॉमा सी। तो आपको इज ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी, यस ए सबसेट ऑफ बी। रीजन में लिख देंगे एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ बी। ये हो गया। व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ये आपका बी के बराबर हो जाएगा, सारे इसके ए कॉमा बी कॉमा सी एंड विच इज इक्वल टू ए, विच इज इक्वल टू बी, सॉरी बी, विच इज इक्वल टू बी। इसका टेस्ट पार्ट भी हो गया। ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। देन व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। A and B are A is subset of B, then A union B। बताओ भाई, ये करते आ रहे हैं अपन, किसके बराबर होना चाहिए, A जो है B का सबसेट है, तो A यूनियन B किसके बराबर हो जाएगा, ये B के बराबर हो जाएगा, B के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके कई पार्ट हैं, मैं इसमें 1 या 2 पार्ट करवा देता हूं। और इस केस में बताओ मुझे जरा, इस केस में ही A इंटरसेक्शन B किसके बराबर होना चाहिए भैया। अगर A सबसेट ऑफ B है तो A यूनियन B किसके बराबर होगा, B के बराबर, और A इंटरसेक्शन B ये होगा तुम्हारा A के बराबर। मैं इसको वेन डायग्राम से भी बता देता हूं। ये तो है आपका सपोज A और इसके अंदर है ये B, तभी तो A सबसे, सॉरी ये तो बाहर वाला तो करो, अंदर वाला तो करो A और बाहर वाला करो B। A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B, तो A यूनियन B क्या आएगा, सारे A के सारे B के। A यूनियन B देखो ये आएगा आपका सारे A के सारे B के, तो ये किसके बराबर है, B के बराबर है। अब इंटरसेक्शन देखो, ये आपका है B, ये है B और A इसका सबसेट है, ये हो गया आपका A। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो इधर का लेंगे तो वो कॉमन नहीं होगा, अंदर वाला पोर्शन लेना पड़ेगा। ये आया A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A, और ये आया आपका A यूनियन B इज इक्वल टू B। ये यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना भाई, ये भी इसके रिजल्ट्स हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। कई सारे पार्ट्स हैं इसके, एक दो करवा देता हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस करना। इजी है, बहुत इजी है, फिर भी एक दो मैं करवाऊंगा और उसी हिसाब से आप लोग बाकी के कर लेना। फिर भी कोई दिक्कत आए तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। देखिए साहब, ए बी सी डी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ए सेट है 1 2 3 4, 1 2 3 4। बी सेट दिया हुआ है 3 4 5 6, 3 4 5 6। और सी सेट दिया हुआ है 5 6 7 8, 5 6 7 8। एंड डी सेट दिया हुआ है हमें 7 8 9 10, 7 8 9 10। ये हमें दिए हुए हैं और अपने से निकलवाया क्या है। ये दो एक करवा के बता देता हूँ। देखो 3 3 का करवाता हूँ मैं, 3 3 का करवाता हूँ। जैसे आपको इसका 5th पार्ट देखो, आपको निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आप ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ब्रैकेट मैंने चला के लगा दिया इसमें। देखो एसोसिएटिव होता है ना, तो पहले ए यूनियन बी निकाल लो, जो सेट आएगा उसका सी के साथ यूनियन निकाल दो। देखो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, सारे ए के सारे बी के। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, ये 5 आ गया, ये 6 आ गया। ये तो आ गया ए यूनियन बी। Therefore A यूनियन B यूनियन C will be equal to इसका C के साथ इंटरसेक्शन। ये सारे ले लो। द सेट 1 2 3 4 5 6, और फिर 6 तक तो आ गए ना, 7 और 8 और ले लो। 7 ये 8 ये आ गया, 3 का यूनियन। और मैं कराता हूं इसका 3 वाले में से एक आध करवा देता हूं। ए बी बी सी डी का देख लो, बी सी डी का देख लो, बी सी डी, बी यूनियन सी यूनियन डी। अब इन दोनों को पहले कैलकुलेट कर लो, फिर इसके साथ ले लेना। इसमें अपन पहले निकालें सी यूनियन डी, सारे सी के सारे डी के, सारे सी के सारे डी के। 5 6 7 8, 5 6 7 8, फिर 7 8 आ गए 9 एंड 10। Therefore B यूनियन C यूनियन D क्या हो जाएगा, इसका B के साथ यूनियन ले लो। 3 4 पहले B के सारे ले लो, 3 4 5 6, 5 6 आ चुके, 7 8 9 10। क्लियर? ये हो गया। अब देखो 5वां जो क्वेश्चन है ना, बाकी कैसे हो जाएंगे। 5वें क्वेश्चन में फाइंड इंटरसेक्शन, जो ये यूनियन ऑपरेशन में करवाया है ना, सारे ही पार्ट्स को हमें इंटरसेक्शन में करने हैं। जैसे इन्हीं दो पार्ट को मैं इंटरसेक्शन में करवा के बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, इसका 5th पार्ट होएगा, 5th पार्ट होएगा। समझ गए ना, ये तो यूनियन के हैं और इन्हीं पार्ट्स में इंटरसेक्शन वाले भी हमें करने हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इसका 5th पार्ट देखिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या हो जाएगा, ए और बी में कॉमन, 1 इसमें इसमें नहीं है, 1 2 इसमें नहीं आएगा, 3 आ जाएगा, 3 और 4 आ गया, 3 4। अब ए इंटरसेक्शन बी, इसका इंटरसेक्शन लेना है हमें सी के साथ। बताओ भाई क्या आएगा, इसका इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। क्या कोई कॉमन एलिमेंट है? 3 4 है, 5 6 7 8 है, कोई कॉमन नहीं है। ये आ गया नल सेट 5। और देख लो क्या कॉमन है, ये 3 4 है, ये 5 6 7 है, कोई कॉमन नहीं है, 5 है। ये देखें 5th के बाद 6th पार्ट था, या कौन सा था ये, बी इंटरसेक्शन
C इंटरसेक्शन D। तो इसके लिए पहले आप C इंटरसेक्शन D निकाल लो। C और D का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 7 8, 7 8 आएगा, 7 8। अब इसका B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, ये क्या बन जाएगा? B के साथ इसका B के साथ इंटरसेक्शन ले लो, 3 4 5 6 और ये 7 8, कुछ भी नहीं आएगा, ये भी आ गया 5, ये भी आ गया 5। बाकी के आप ट्राई कर लेना, बहुत आसान वाले हैं इसी के पार्ट, बाकी के 2 तो मैंने करा दिए, इसके बाकी के आप ट्राई करना, काफी आसान है। फिर भी कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स में मार्क कर देना, मैं टिकअप कर दूंगा। नेक्स्ट देखें, हाँ जी, छठा क्वेश्चन देखिए। इसके भी 10-12 पार्ट हैं, सब एक जैसे हैं। मैं एक दो करवा देता हूं जो बड़े बड़े से लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें है आपका ए सेट है 3 5 7 9 11। ए सेट दिया है 3 5 7 9 11। बी सेट दिया है 7 9 11 13। 7 9 11 13। सी सेट है हमारा, सी सेट है 11 13 15। 11 13 15। एंड डी सेट दिया हुआ है 15 17। 15 17। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? ए इंटरसेक्शन बी निकाल लोगे, 2 के तो आप कर लो, 3 वालों में से और 4 वालों में से 1 2 में करवा देता हूँ। एक तो 3 का करवाता हूँ। देखो 3 के में देख लीजिए आप, थर्ड पार्ट देख लीजिए। थर्ड पार्ट हमें क्या चीज निकालनी है? ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। पहले सी डी निकाल लो, इस टाइप का करवा दिया था यार, फिर निकाल लो। चलो पहले सी इंटरसेक्शन डी निकालो। सी और डी का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? 15 आएगा, केवल 15 आएगा। 11 13 इसमें नहीं है, 17 इसमें नहीं है, ये आ गया 15। और इसका इंटरसेक्शन लेना है हमें ए के साथ। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लें तो क्या आएगा? नल सेट 5 15 में, और इसमें इंटरसेक्शन क्या है? कुछ भी नहीं है। एक कर लो आप 6th पार्ट देख लीजिए। इसमें दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले बी यूनियन सी निकाल लो। सारे काम एक साथ करने मत बैठ जाना भाई, पॉसिबल भी नहीं है। और पहले निकालिए आप बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या हो जाएगा? सारे बी के सारे सी के। 7 9 11 13। 7 9 11 13। और 11 13 तो आ चुके, 15 और लिख लो। अब इसका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा? इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ। तो क्या आएगा भाई? 9 आ जाएगा। 7 9 11। 3 और 5 तो इसमें नहीं है। 7 9 11। 7 9 11 क्या आ जाएगा? 7 9 11। 3 का हुआ। अब एक 4 का भी देख लो। 4 का मैं करा देता हूं। 9th पार्ट देखिए। 9th पार्ट में हमसे करवाया है ए इंटरसेक्शन बी, फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, दोनों को निकाल लो। 3 स्टेप में कर दो इसको। पहले तो ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ए और बी का कॉमन एलिमेंट 7 9 आ जाएगा। 7 9 11। 3 5 7 9 11। 7 9 11 ये रहा। 3 5 इसमें नहीं है। 7 9 11।
और बी यूनियन सी निकालो, सारे बी के सारे सी के। 7 9 11 13, 7 9 11 13, इसमें 15 और ले लो। अब इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो आपका देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या आ जाएगा, इसका और इसका इंटरसेक्शन। 7 9 11, 7 9 11, आगे 13 15 नहीं आएगा। दिस इज 7 9 11। इस तरीके से जैसे जैसे कहा जाए ना, पार्ट्स में करते जाओ और कंप्लीट कर दो लास्ट में सबको कंबाइन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन इसका। छह तो हो गया, सातवां। सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ है साहब क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया है हमें सेट बिल्ड फॉर्म में दिया हुआ है। ए सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये तो ये सेट है, यानी कि कंप्लीट सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। बी सेट क्या दिया हुआ है हमें, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। और सी भी दिया है कि कोई, सी दिया है सेट ऑफ ऑल एक्स दैट ऑड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल एक्स दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। एंड डी और दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल एक्स दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक्स इज ए प्राइम नंबर। तो हमें ये फॉलोइंग कुछ चीजें निकालनी है। जैसे ए इंटरसेक्शन, अगर आप इसको देखो, इसमें लिखना चाहें तो रोस्टर में लिख दो, रोस्टर में लिख दो इनको। ए सेट क्या बन जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, डैश डैश डैश। बी सेट क्या बन जाएगा आपका इवन का 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश। और सी सेट क्या बन जाएगा आपका ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7 डैश डैश डैश। एंड डी सेट क्या बन जाएगा प्राइम नंबर का 2, 3, 5, 7, 11, 13 डैश डैश डैश। अब आप जो मर्जी है जो निकाल लो, इसमें आप कंफर्टेबल रहोगे इसमें कन्वर्ट करने के बाद। और अगर हो रहा हो ना तो जो रिजल्ट आए उसको वापस सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर देना अगर पॉसिबल हो तो। देखिए अब आपको जैसे पहले में निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा भाई, ए और बी का इंटरसेक्शन जो कॉमन है 2, 4, 6 8 आएंगे। द सेट 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश। इसको वापस कर दो, दिस इज सेट बी या सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। और निकालना है आपको क्या, और निकालना है ए इंटरसेक्शन डी कर देता हूं मैं, ये तो मैंने कराया फर्स्ट पार्ट। और फिर आप देख लीजिए ए इंटरसेक्शन डी देख लो, ए इंटरसेक्शन डी, ये क्या हो जाएगा ए का डी के साथ,
ए का डी के साथ। अब इसको सेट बिल्डर में करना शायद मुश्किल ना हो। ए के अंदर आ गया, नहीं सेट ऑफ प्राइम नंबर हो जाएगा भाई, नहीं एक तो आया 2, ये आया 2, ये 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 11 आएगा एंड सो ऑन। और ये बन गया सेट डी के बराबर, डी के बराबर ये है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। वैसे अगर तुम्हें प्रॉपर्टी ध्यान में हो, अगर ए बी का सबसेट होता है तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है? सबसेट के बराबर, जो छोटा वाला सेट होता है उसके बराबर। देखो सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर नेचुरल नंबर का सेट है, सबसेट है या नहीं है? तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए? डी के बराबर। ही डी के बराबर आ गया आपका कॉमन एलिमेंट। और एक करा देता हूं, बी इंटरसेक्शन डी। फिफ्थ पार्ट देख लो, बी इंटरसेक्शन डी क्या हो रहा है? बी और डी का इंटरसेक्शन, बी और डी का इंटरसेक्शन। अब इसमें पैटर्न नहीं आएगा, देखो कुछ भी। ये आया 2 आया और इंटरसेक्शन लिया है ना, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, केवल 2 आएगा भाई, क्योंकि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो ये केवल 2 आएगा बी और डी का। इसी तरीके से मैंने ये इसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर दिया है। इसके साथ में देख के आप कर देना इसके बाकी के पार्ट्स। नेक्स्ट देखें, इसमें आज की एक्सरसाइज में क्वेश्चन उतारने में ज्यादा टाइम लग रहा है। क्वेश्चन इतने बड़े बड़े हैं, सॉल्यूशन तो एक एक लाइन का है इनका, लेकिन क्वेश्चन ही बोर्ड पर कॉपी करने में इतना टाइम खा रहा है। अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर डिसजॉइंट। देखो मैं डिसजॉइंट बता देता हूं, डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर डिसजॉइंट। 8 ये है आपका ए और बी मान लो। ए सेट तो मैंने माना 1 2 3 4, 1 2 3 4, और बी सेट है, ये रोस्टर में दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 4 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 6। ये 4 बड़ा लिखो, 6 बड़ा लिखो, लेस देन और इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल टू 6। ठीक है। डिसजॉइंट होता है इफ A intersection B is a null set, then A and B are known as disjoint set. Then A and B are disjoint set. इसको भी रोस्टर में करके देख लो तो बी सेट आपका क्या हुआ, 4 से 6, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बस। तो A इंटरसेक्शन B निकालो, ये आ गया द सेट 4 which is not equal to 5. So A and B are not disjoint. ठीक है। अब जैसे अगर हो आपका A with the set of all even natural number, B with the set of all odd natural number, तो they are disjoint set, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन जो होगा 5 होगा, एम्प्टी सेट होगा। और ऐसे ही यहाँ इवन ऑड का आगे, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, वही हो जाएगा। सेकंड भी बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, इसके भी 1-2 पार्ट करवा देता हूँ। ए सेट दिया है हमें 3 6 9 12 15 17, 3 6 9 12 15 18, ये तो ए सेट है। 12 18 21 भी है भाई, 21 भी है।
21 और बी सेट दिया हुआ है आपको 4, 8, 12, 16, 20। 4, 8, 12, 16, 20 ये बी सेट है। 4, 8, 12, 16, 20 और सी सेट दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10। 2, 4, 6, 8, 10 एंड डी सेट दिया हुआ है 5, 10, 15, 20। 5, 10, 15 एंड 20। अब a माइनस बी, बी माइनस सी निकालना। देखो a माइनस बी देख लो, a माइनस बी हो जाएगा विचार इन a बट नॉट इन b। विचार इन a बट नॉट इन b फर्स्ट पार्ट है जैसे इसका ये, तो 3 आ जाएगा तो सेट 3। 6 नहीं है तो आ जाएगा 9। 3, 6, 9 इसमें भी नहीं है, आ जाएगा 12 नहीं आएगा। 15 आ जाएगा। 18 नहीं आएगा। 21 इसमें है, इसमें नहीं है, आ जाएगा। ये 18 आया और ये 21 आया। इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक और करवा देता हूँ, बाकी बहुत सारे पार्ट हैं, आप ट्राई करना, बिल्कुल इजीली हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक करा देता हूँ डी माइनस सी का, जैसे 12th पार्ट डी माइनस सी। अब चारों सेट आपको लिखे हैं विचार इन डी बट नॉट इन सी। विचार इन डी बट नॉट इन सी 5 आ जाएगा, ये आ गया 5 और फिर 10 नहीं आएगा, 15 आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। ये आ गया 20। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लेना। बहुत सारे पार्ट्स हैं। 10th देखिए, 10th भी x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स का है। बिल्कुल सेम लाइंस में हो जाएगा। 11th देखिए, क्वेश्चन नंबर 11th है आपका आर विद द सेट ऑफ रियल नंबर। आर तो है आपका सेट ऑफ रियल नंबर और क्यू है सेट ऑफ रैशनल नंबर। क्यू है सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो आपका R माइनस क्यू, R माइनस क्यू क्या होना चाहिए भाई? अपन जानते हैं रियल नंबर क्या बनता है, किससे बनता है? ऑल रैशनल नंबर प्लस ऑल इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर में से सारे रैशनल निकाल दे तो इरेशनल बनेगा। सेट ऑफ इरेशनल नंबर ये आ जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज इज लास्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज इज, इसमें बस ये है कि आप सारे क्वेश्चन कर लोगे ना तो ये ऑपरेशन अप्लाई करने की आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। यूनियन ऑपरेशन, इंटरसेक्शन ऑपरेशन, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी वगैरह सबकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है इसका 12th क्वेश्चन देखिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। द सेट ए मान लो इसको 2, 3, 4, 5 और बी सेट है 3, 6, 3, 6। तो ये ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो इसके लिए आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। ये आ गया 3 एंड विच इज नॉट इक्वल टू 5। तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। दूसरा क्या है? सेकेंड स्टेटमेंट, द सेट ए ई आई ओ यू and A, B, C, D are disjoint. The set A, B, C, D are disjoint. सारे disjoint नहीं है भाई। तो इसमें
ये ए मान लें अगर और ये बी मान लें अगर, तो ए इंटरसेक्शन बी ये निकालिए आप, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, बस ए ही आएगा, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 5। ये हो गया फॉल्स। थर्ड पार्ट में कहा है हमसे 2, 6, 10, 14, 2, 6, 10, 14, ए सेट ये है एंड बी सेट है आपका 3, 7, 11, 15, 3, 7, 11, 15। ये डिसजॉइंट है क्या? इसमें सारे इवन है, इसमें सारे ऑड हैं। यस, ए इंटरसेक्शन बी इज ए नल सेट। तो ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू, ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू। एंड द फोर्थ पार्ट इज ए सेट तो दिया हुआ है 2, 6, 10, 2, 6, 10, 2, 6, 10 और बी सेट दिया हुआ है 3, 7, 11। आर डिसजॉइंट, आर डिसजॉइंट। एक छूट गया भाई, थर्ड वाला कर लेना आपको। 2, 6, 10, 14 और ये है 3, 7 नहीं कर लिया थर्ड वाला। फोर्थ पार्ट है आपका ये, इसको डिसजॉइंट के बारे में बताओ। कोई इवन और ऑड का चक्कर है, ये इवन है ये ऑड है। 2, 6, 10 तीनों इवन है, 3, 7, 11 3। तो ए इंटरसेक्शन बी ये हो जाएगा नल सेट। द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ये सबको डिसजॉइंट ही तो कहा है ना। आर डिसजॉइंट सेट, आर डिसजॉइंट सेट, आर डिसजॉइंट सेट, सही है। आखिरी के दो तो हो गए ट्रू, पहले दो हो गए फॉल्स। ये इस एक्सरसाइज का समापन हुआ। अब इसके बाद अपने पास कॉम्प्लीमेंट के और वेन डायग्राम के क्वेश्चन आएंगे। इसकी थ्योरी तो मैंने आपको बताई दी है, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने को क्वेश्चन करने हैं। वो अपन अगली क्लास में करते हैं। तब तक के लिए आपको बाय।